मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भारतीय क्रिकेट टीम को एशिया कप जीतने पर बधाई दी है। उन्होंने कहा कि देश को अपनी टीम पर गर्व है। साथ ही उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद अब हर क्षेत्र में पाकिस्तान को जवाब मिल रहा है और भारतीय टीम ने मैदान में भी उसे धूल चटा दी है। खिलाड़ियों ने योद्धा की भूमिका में जिस प्रकार से क्रिकेट खेला है, ये बदलते दौर का भारत है और यशस्वी प्रधानमंत्री ने सही शब्दों में संज्ञा दी। ऑपरेशन सिंदूर, घर में घुसपे मारने का, मैदान में धूल चटाने का जो वातावरण बना हुआ है देश और दुनिया के सामने भारत का बदलते दौर का, ये वाकई अद्वितीय है। मैं खिलाड़ियों को भी बधाई देना चाहूँगा जिन्होंने मैच के दरमियान मिलने वाली पूरी धनराशि सेना के विकास के लिए सारा पैसा दे दिया। जो इससे जुड़े हुए पक्ष थे उनको उनसे ट्रॉफी लेने से मनाई गई। बाकी तो हमने देखा ही है, हाथ मिलाना तो निगाह मिलाने में भी हमारे लोग विश्वास नहीं रखते। मैं अपने खिलाड़ी को भी गर्व करता हूँ, बधाई। मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले के कांग्रेस विधायक कैलाश कुशवाहा ने मुख्यमंत्री मोहन यादव के कार्यक्रम में मंच पर बोलने का मौका न मिलने पर नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि वे अपनी 15 मांगों के साथ गए थे, लेकिन आयोजकों ने उन्हें बोलने नहीं दिया। उन्होंने बीजेपी सरकार पर केवल घोषणाएं करने और उन्हें अमल में न लाने का आरोप लगाया। साथ ही उन्होंने विधायक महेंद्र यादव पर नशे के कारोबार और रेत माफियाओं का संरक्षण करने का गंभीर आरोप लगाया और कहा कि वे नशे के कारोबारियों के साइलेंट पार्टनर हैं। अगर देखा जाए ना तो ये योजना कांग्रेस ने कमलनाथ जी की घोषणा पे ही इसने इस्तेमाल कर ली, लेकिन ये कांग्रेस की देना और कांग्रेस कभी बहनों का कभी हमेशा हित करेगी, अनित कभी नहीं करेगी। कितनी बड़ा राशि बढ़ाने की कोशिश करोगे? अब ये तो हमारे मानने ऊपर के वरिष्ठ नेता करेंगे। आई लव मोहम्मद पोस्टर बवाल के बीच मध्य प्रदेश के भोपाल में आई लव राहुल गांधी का पोस्टर लगा है। ये पोस्टर प्रदेश कांग्रेस कार्यालय के बाहर लगा है। पोस्टर में लिखा आई लव इंडिया, आई लव राहुल गांधी, जय बाबू, जय भीम, जय संविधान भी पोस्टर पर लिखा गया है। ये पोस्टर प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता प्रवीण धौलपुरे ने लगवाया है, जिस पर नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान भी लिखा गया है। हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ इसी खबर पर जुड़ गए हैं स्टेट हेड राजेंद्र। आपसे जानना चाहेंगे कि भोपाल में लगे आई लव राहुल गांधी पोस्टर को लेकर क्या माहौल है, साथ ही ये पोस्टर लगाने के पीछे कांग्रेस की क्या मंशा मानी जा रही है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो मामला था वो आई लव मोहम्मद से शुरू हुआ था। आई लव मोहम्मद के बाद जो है आई लव महाकाल तक पहुंचा और आई लव महाकाल से जो है ये मामला फिर आई लव इंडिया तक पहुंचा। उसके बाद अब जो है कांग्रेस ने एक नई मुहिम शुरू की है आई लव राहुल। इस तरह के पोस्टर जो लगे हुए हैं उसमें साफ तौर पर लिखा हुआ है आई लव राहुल गांधी। उसके बाद जो है ये पोस्टर है मध्य प्रदेश का जो राजधानी में स्थित मुख्यालय जो है कांग्रेस का, उसके बाहर लगे हुए हैं। पोस्टर में जो है आई लव इंडिया भी लिखा हुआ है, आई लव राहुल गांधी भी लिखा हुआ है। साथ में जो लिखा हुआ है जय बापू, जय भीम, जय संविधान भी लिखा गया है। इस तरीके के पोस्टर लगाए गए हैं। साथ में एक पंच लाइन डाली गई है, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान। तो जिस तरीके से ये पोस्टर लगाए हैं ये कहीं ना कहीं जो है बीजेपी के आई लव इंडिया और आई लव महाकाल वाला जो विवाद खड़ा किया है बीजेपी ने, उसको लेकर लगाए गए हैं। आई लव मोहम्मद वाला जो पोस्टर था उसके बाद जो विवाद गहराया था, उसके बाद अब जो है ये पोस्टर लगाया गया है आई लव राहुल गांधी और जिसके नीचे साफ तौर पर लिखा गया है नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान। जी राजेंद्र, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान वाले नारे को जनता और कार्यकर्ताओं में कितना असरदार माना जा रहा है, और साथ ही ये भी आपसे जानना चाहूंगी कि विपक्ष की तरफ से इस पोस्टर पर कैसी प्रतिक्रिया आई है? देखिए, विपक्ष की तरफ से जो है अभी तक इतनी गहन कुछ प्रवक्ताओं ने अपनी प्रतिक्रिया दी है कि सबको लिखने का अधिकार जो है वो कांग्रेस ने जो लिखा है वो उनके नेता के लिए लिखा है। हम देश के लिए लिखते हैं, इसलिए हमने जो है आई लव इंडिया के पोस्टर लगाए।
जी शुक्रिया राजेंद्र आपका पूरी जानकारी साझा करने के लिए।